कभी सोचा है कि अच्छी सेहत और लंबी उम्र का राज असल में कहाँ छिपा है? ये सिर्फ हमारी खाने की प्लेट या जिम में नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के बहुत बहुत अंदर हर एक कोशिका में बंद है। तो चलिए आज इन्हीं कोशिकीय रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। ये बात सुनने में कितनी गहरी लगती है ना? कि शरीर के इतने अंदर की एक चीज का असर किसी के चेहरे पर दिख सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे अंदर चल क्या रहा है। तो क्या लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज सच में हमारी कोशिकाओं में ही है? इसका जवाब एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली हिस्से में छिपा हो सकता है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जरा सोचिए इस बारे में। हमारे शरीर के अंदर वो कौन सा इंजन है जो लगातार चलता रहता है, जो हमें जिंदा रखता है, हमें ताकत देता है? वो क्या हो सकता है? तो जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, यही है हमारी कहानी का हीरो, हमारे शरीर का असली पावर हाउस। आप इन्हें अपनी कोशिकाओं के अंदर मौजूद छोटे छोटे पावर प्लांट समझ सकते हैं। हमारे शरीर में ये अरबों की संख्या में हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। पर ये ऊर्जा बनाते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा लगता है। खाना सेल के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उस पर काम करते हैं और फिर एटीपी यानी कि प्योर एनर्जी रिलीज होती है। ये इतना जरूरी है कि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं वो इसी कमाल की यात्रा से गुजरता है ताकि हमारा शरीर चलता रहे। जी हाँ, हर एक सोच, दिल की हर एक धड़कन, हमारी हर एक हरकत, सब कुछ इसी एटीपी पर निर्भर करता है। ये हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। इसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया इतने कमाल के हैं, तो फिर हमारी उम्र क्यों बढ़ती है? हम बूढ़े क्यों होते हैं? यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है, क्योंकि इस बेहिसाब शक्ति की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। देखिए, हर पावरफुल प्रोसेस का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता ही है। जैसे एक कार का इंजन धुआं छोड़ता है, ठीक वैसे ही हमारे ये सेलुलर इंजन्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या आरओएस हैं, ये एनर्जी बनाने की प्रोसेस का एक नॉर्मल बाय प्रोडक्ट हैं। ये बिल्कुल किसी इंजन से निकले धुएं जैसे हैं। और समस्या तब शुरू होती है जब ये आरओएस हमारी कोशिकाओं में बहुत ज्यादा जमा होने लगते हैं, बिल्कुल किसी शहर में फैले हुए प्रदूषण की तरह। इस तुलना से एकदम साफ हो जाता है कि समय के साथ होता क्या है। जब हम जवान होते हैं तो ये इंजन एकदम टॉप गियर में चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कमजोर होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, ये एक वन वे स्ट्रीट जैसा है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, कोशिकाओं में इस नुकसानदेह धुएं यानी आरओएस का लेवल भी बढ़ता चला जाता है और यहीं से नुकसान की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए अगर शहर की कूड़ा उठाने वाली टीम हड़ताल पर चली जाए तो क्या होगा? चारों तरफ कचरा जमा हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारी कोशिकाओं में होता है जब उनकी रिसाइकलिंग सिस्टम, जिसे ऑटोफेगी कहते हैं, कमजोर पड़ जाती है। ऑटोफेगी का मतलब है खुद को खाना। ये कोशिका का अपने खराब और पुराने हिस्सों को साफ करने का तरीका है। जब ये सिस्टम धीमा पड़ जाता है तो सेल के अंदर कचरा जमा होने लगता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ये कहानी इतनी भी निराशाजनक नहीं है। हम इस गिरावट के खिलाफ लड़ सकते हैं। असल में हमारी रोजमर्रा की आदतें सीधे सीधे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की सेहत पर असर डालती हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस प्रक्रिया में सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि एक एक्टिव प्लेयर हैं। हमारे इन सेल्यूलर इंजनों को सहारा देने और फिर से जवान बनाने की शक्ति हमारी आदतों में ही है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सही तरह के ईंधन की जरूरत होती है। फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट्स लगातार एनर्जी देते हैं। बी विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट्स एनर्जी बनाने के प्रोसेस में मदद करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स, वो एक डिफेंस टीम की तरह हैं जो नुकसानदेह आरओएस मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसीलिए मछली, एवोकाडो और साबुत अनाज जैसा खाना उन्हें वो सब कुछ देता है जिसकी उन्हें जरूरत है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने शरीर को एक पावरफुल सिग्नल भेजते हैं, हमें और एनर्जी चाहिए। इसके जवाब में हमारा शरीर न सिर्फ मौजूदा माइटोकॉन्ड्रिया को बेहतर बनाता है, बल्कि और भी नए पावर हाउस बनाने लगता है। ये नंबर शायद आज के दौर में सबसे जरूरी है। हम अक्सर अपनी नींद को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी कोशिकाओं की सेहत के लिए ये बेहद जरूरी है। पर क्यों? याद है कोशिका की वो रिसाइकलिंग प्रणाली, ऑटोफेगी? गहरी नींद के दौरान ही वो सिस्टम अपना सबसे अच्छा काम करता है। ये हमारी कोशिकाओं के लिए रात की सफाई टीम की तरह है, जो दिन भर में हुए नुकसान की मरम्मत करती है और सारा कचरा हटाती है। तो ये सब जानने के बाद अब तस्वीर काफी साफ हो जाती है।
हमें अपनी कोशिकाओं के अंदर के पावर हाउस के बारे में पता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के बारे में पता है और उन तरीकों के बारे में भी पता है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा हर भोजन, हर कसरत और हर रात की नींद हमारी कोशिकाओं को भेजा गया एक सीधा मैसेज है। हम इन आदतों से उन्हें मजबूत बना सकते हैं या फिर कमजोर, ये चुनाव पूरी तरह हमारा है। और यही आज का आखिरी सवाल है। इस जानकारी के साथ हर कोई अपनी सेहत के ड्राइवर की सीट पर बैठ सकता है। तो आज हम अपनी कोशिकाओं को कौन सा संदेश भेजेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कभी सोचा है कि अच्छी सेहत और लंबी उम्र का राज असल में कहाँ छिपा है? ये सिर्फ हमारी खाने की प्लेट